जी धीरज जी, क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? आप अपनी माइक ऑन कर लीजिए। जी, जी। जी, नमस्कार। आपको आ रही है क्या मेरी आवाज़? हाँ, हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। तो सर, ओके, ओके। मुझे मुझे ये सवाल पूछना था। अभी ये जो राजेश सर गए थे, उन्होंने गाली दी थी ब्रह्मा जी को, तो कोई बात नहीं हुँ, 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 उसकी। तो सर, हुँ, आज का नास्तिकवाद आस्तिकवाद से सवाल था, सवाल जवाब पूछने वाला था। तो जो हुँ, हुँ। देवी देवताओं को जो लोग मानते हैं, काल्पनिक है देवी देवता, आप तो मानते हैं ना? तो सर, अंबेडकर जी ने तो जो बुद्धाइट धम्मा जो किताब लिखी थी, उसमें जो बुद्ध जी का जन्म बताया गया था, उसमें तो देवी देवता बताए गए कि वो आसमान से फूल बरसा रहे देवी देवता। तो वो तो आप जिन लोगों को मूर्ख बनाते हो, मतलब अंबेडकर जी तो नहीं थे मूर्ख, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन उन्होंने क्यों लिखा होता, मतलब क्यों लिखा था वो उसमें, ये पूछना वाला था। जी, जी। तो आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया? हो, दो तीन और प्रश्न है मेरे, दो तीन है और। अच्छा जी, तब मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, पहले इसका उत्तर दे देता हूँ मैं। तो ये जो प्रश्न है कि बुद्ध मार्ग में तो देवी देवता का कोई कंसेप्ट है नहीं, फिर भी बाबा साहब ने ऐसा क्यों लिखा कि ऊपर से देवी देवता फूल बरसा रहे हैं? तो देखिए, देवी और देवता जो शब्द हैं, ये शब्द कहीं और से नहीं आए हुए हैं। देव ये शब्द जो है, ये बुद्ध मार्ग का ही है। अगर आप सम्राट अशोक के शिलालेख देखें, तो वहां पे देवानपीय लिखते हैं वो। आप समुद्रगुप्त का शिलालेख देखें, तो वो अपने को देवान आहा लिखते हैं। और संस्कृत में जब देवानपीय का अनुवाद आप देखेंगे, तो वहां पाएंगे कि इसका तो मतलब महामूर्ख होता है। तो सोचने वाली बात है कि अगर ईसा से 250 साल पहले अगर संस्कृत होता, तो सम्राट अशोक अपने को महामूर्ख तो शिलालेख पर नहीं लिखवाते। जो लिपिकार हैं गौरी शंकर ओझा, उन्होंने अपनी किताब लिखी है प्राचीन लिपिमाला की, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है। जो गुणाकर मूले हैं, उन्होंने भी अपने इतिहास की किताब में साफ साफ लिखा है कि अंग्रेज जो हैं वो सबसे पहले गुप्त वंश की तो सब पढ़ लिए थे, लेकिन ये सम्राट अशोक के शिलालेख पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पढ़ ही नहीं पाते थे। वो इसलिए नहीं पढ़ पाते थे कि जब देवानपीय का अनुवाद करते थे तो वो हो जाता था महामूर्ख। अब वो सोचते थे कौन अपने को महामूर्ख लिखवाएगा। तो ये एक बड़ी विडंबना थी कि संस्कृत के जो अर्थ हैं वो हमेशा ही अलग होते हैं पाली के शब्दों से, प्राकृत के शब्दों से। अगर हम संस्कृत जानते हैं, हिंदी जानते हैं, या हमारी विचारधारा भी हिंदी या संस्कृत से जुड़ी है, और कोई पाली का लेख है, तो हम उसको नहीं समझ सकते हैं अपनी विचारधारा के अनुसार। हमें उसको समझने के लिए हमेशा ही पाली के विद्वानों से ही या पाली के अंदर ही घुसकर जाना होगा, समझना होगा कि वो क्या लिखा हुआ है। अब बौद्ध नहीं। भिक्षुनियों को, हाँ। बस मेरी बात समझ लीजिए, तो जो देव शब्द है कि देवता फूल बरसा रहे थे, तो ये गुणवाचक शब्द है। यहाँ पे कहीं भी ये नहीं कहा गया है। आप बुद्ध मार्ग की जब किताबें पढ़ेंगे तो बहुत जगह देव आता है, देवता आता है। बाद में तो किताबें बहुत दिन तक टिकती नहीं है, कुछ समय बाद नष्ट हो जाती हैं, दोबारा लिखना पड़ता है। वो किताबें कभी धम्म लिपि में लिखी जाती थी। धम्म लिपि जो है हर 200-300 साल में उसके चिन्ह थोड़े थोड़े बदलते रहे, और उसी तरह से करते करते 9वीं 10वीं के बाद से भी, जब आजकल तो अब हिंदी में लिखी हुई मिलती हैं, तो बहुत सारी चीजें बदली भी हैं। अब वहां देवी और देवता का मतलब क्या था, हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज जो हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म का जो देवी देवता है वो है, वो नहीं है। वो पाली में जब देवी देवता ईश्वर परमेश्वर का कंसेप्ट नहीं है, तो उसमें जो देवी देवता की बात हो रही है, वो हम हिंदू धर्म के या ब्राह्मण धर्म के देवी देवता नहीं समझ सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण धर्म का होगा, वो उसको लगेगा कि यार ये तो मेरे देवी देवता की बात कर रहे हैं कि वो ऊपर से फूल बरसाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी राम और रावण की जब लड़ाई हो रही थी, राम जब जीत गए तो ऊपर से इंद्र उंद्र और सारे देवता फूल बरसा रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देवी देवता की जो बात हो रही है उसका भाव अलग है, वो इंसानों की ही बात हो रही है। बुद्ध मार्ग में किसी भी स्वर्ग परलोक का नाम ही नहीं है। अब वहां पे जो भी शब्द आएगा, ब्रह्म शब्द आएगा, उसको लोग, कुछ लोग ब्रह्मा समझ लेते हैं, नहीं, वो बुद्ध की बात हो रही है। वो सारा चीज इसी धरती की बात हो रहा है, कहीं भी कहीं ऊपर परलोक की बात नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा कहीं आपको प्रतीत होता है कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो फिर या तो आप उसको समझने में असफल हो रहे हैं, या फिर वो उस चीज को आप ये कह सकते हैं कि ये चीजें मैच नहीं खाती हैं, किसी अलग से किसी ने लिख दी, ये कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैं इस पर जो आगे के सेशन में मैं प्रयास करूंगा कुछ पाली के विद्वानों को बुलाऊं और उनसे इन शब्दों पर उन्हीं से बुलवाऊं कि ये जो शब्द है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। जी जी। धीरज। और सर, ये जो आप कहते कि अशोक जी के शिलालेख में वेदों का उल्लेख नहीं है, तो अगर अपन जाए जूनागढ़ के
शिलालेख में तो वहां पर तो वेदों का उल्लेख है, अशोक के वेदों का तो उल्लेख उसमें आता। उसमें ऐसा लिखा है कि वेदों के आदेश बहुत अच्छे हैं, ऐसा अशोक जी ने लिखा है पाली में। जी, और इसमें आपको और कुछ ऐड करना है या मैं आंसर दूं? जी आंसर दीजिए, आंसर। तो देखिए धीरज सेलेके जी, मैं आपको ये बता दूं कि अशोक के किसी भी अभिलेख में वेद शब्द का नाम ही नहीं है, पूरी तरह से फेक न्यूज है। ये जो वेदों जूनागढ़ का जूना आदेश, हाँ मैं जूनागढ़ का बता रहा हूँ, मैंने वीडियो 90 बनाई है साइंस जर्नी पे, वीडियो 90 आप देखिएगा, उसमें जो पाली के शब्द हैं वो पूरा मैंने दिखाया हुआ है, कहीं भी वेदों का कोई नाम नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि पाली के जो जितने भी अभिलेख हैं, उन अभिलेखों को पहले आप समझिए पढ़ा कैसे जाता है। उन अभिलेखों में जब जो चीज लिखावट होती है, तो जैसे आज आप लिखते हैं कि एक समय एक राजा था, तो आप लिख देते हैं ना एक, फिर कुछ स्पेस देते हैं, फिर लिखते हैं समय और फिर स्पेस देते हैं। तो जो धम्म लिपि के जो जितने भी अभिलेख हैं, इनमें कहीं ज्यादातर में स्पेस की कमी है। इस कारण से क्या होता है कि हमेशा ही दो शब्द जो हैं या तीन शब्द हैं, उसको ब्रेक करके लोग पढ़ते हैं। तो सेलेक्ट करके पढ़ना चाहता है वो उसका अलग मीनिंग निकाल लेता है। यही कारण है कि जितने भी ब्राह्मणवादी लोग हैं, उन्होंने अशोक के अभिलेख में जबरदस्ती संस्कृत के शब्द निकालने की या वेद की निकालने की कोशिश की। अगर वेद शब्द उसमें होता या वेद शब्द उसमें है, तो आप ये मान लीजिए कि वो वेद शब्द पाली का है, लेकिन वहां पे वेद शब्द नहीं है। वेदना जो है पाली का शब्द होता है, उसी से वेद डिराइव हुआ है। वेदना का मतलब होता है अनुभव। आप वीडियो 90 एक बार जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा पाली का अभिलेख ही दिखाया है। ये फेक न्यूज, मैंने बताया भी है कि पूरी तरह से फेक न्यूज है। और कुछ ब्राह्मणवादी चैनल्स जो है जबरदस्ती ये प्रचार भी करते रहते हैं कि संस्कृत उनके आया है, ब्राह्मण शब्द आया। ब्राह्मण शब्द भी नहीं आया है। एक चीज क्लियरली आप लोग जान जाइए कि ब्राह्मण शब्द है ही नहीं। पाली प्राकृत के किसी अभिलेख में ब्राह्मण शब्द आ ही नहीं सकता है, आधा र तो उसमें होते ही नहीं है। और बमड़ को लोग, कुछ लोग ब्राह्मण कह देते हैं, तो भाई जब बमड़ होगा तो फिर बमड़ समड़ क्यों आ रहा है? समड़ की जरूरत ही नहीं है। तो ये कुछ हम्म लोगों को मैंने देखा कि कमेंट में ये लिख रहे थे कि उसमें वैश्य का, क्षत्रिय का भी नाम आया है अशोक के अभिलेख में। पूरी झूठी बातें, पूरी तरह से फेक न्यूज है। मैं अभी भी कहूंगा कि आप लोग खुद से जाइए, पाली सीखिए या पाली विद्वानों से संपर्क करें और उस चीज को पढ़िए। देखिए हमारी ये गलती नहीं है कि हम ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिए या हम अपने को हिंदू मानते हैं, हमारी गलती नहीं है। हमारी गलती तब है जब हम सत्य को जानने से इनकार कर दें। हमारी गलती तब है जब हम इतिहास को जानबूझकर नकली अपने को दिखाने के लिए, महान दिखाने के लिए हम इनकार कर दें, मतलब माने ही नहीं। ये हमारी गलती। तो चलो ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने जो किया इट्स ओके, हमारे पास जो भी चीजें आई इट्स ओके, लेकिन अब हमारे पास समय है सत्य को खोजने का। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एक बार आप वीडियो 90 जरूर देख लीजिएगा। जी जी। अगला प्रश्न हो तो वो बताएं। सर और दो है मेरे पास प्रश्न। पहले वो छोटा प्रश्न पूछ लेता वो। आपने कम्युनिटी टैब में एक बार वो गुरु रविदास जी का वो डाला था, उसमें आपने कहा था कि वो बोधिसत्व थे। तो गुरु रविदास जी ने तो एक बार ये बात कही थी कि वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करूँ हजार, तिल तिल काटो चाहे चाहे गोदो अंग कटार, वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, तो फिर क्यों छोड़ू इसे, पढ़ लूं झूठ कुरान। ये गुरु रविदास जी ने कहा था और आप कह रहे हैं कि वो बोधिसत्व थे। अब आप कहेंगे कि वेद जो था वो पाली का वेद बोला था उन्होंने। उनको तो पाली भाषा आती भी नहीं थी। जी ये सवाल है मेरा कि आप उनको बोधिसत्व क्यों कहते हैं, वो तो हिंदू धर्म को मानने वाले थे। जी, प्रश्न आपका कंप्लीट है। जी कंप्लीट है। जी, देखिए जो रविदास जी के बारे में जो बात है, उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि रविदास जी के समय में कोई हिंदू धर्म नहीं था। रविदास जी ने कहीं हिंदू शब्द प्रयोग ही नहीं किया। आपने किसी भी जो उनके सनातन जो सनातन हैं, शब्द किया है ना प्रयोग, सनातन तो शब्द किया है सनातन प्रयोग। तो बुद्ध मार्ग में है, इस धम्मो सनातनो। फिर आप अगर आप मजाक ये क्यों सोचते उड़ाते हैं, हो सर? सर आप क्यों हाँ फिर मेरी मजाक बात क्यों सुनिए, उड़ाते मैं जो आपको उत्तर दे रहा हूँ उसको आप सुन लीजिए, उसके बाद से आप अपना प्रश्न रखिएगा। क्रॉस कीजिएगा तो आप न तो किसी निष्कर्ष में पहुंचेंगे, न मेरा पक्ष जान पाएंगे। आप अपना पक्ष लेकर आए हैं इट्स ओके, लेकिन मेरा पक्ष अगर जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। तो ये जो चीज है कि रैदास जी का, वो सबसे पहले तो आपने जो चीज सुनाया वेद का, कहीं भी हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि रैदास जी ने वेद छोड़ो या वेद पढ़ो की बात की है। जी जी मैं आपको वेद पढ़ो व्हाट्सएप की कर या दूंगा वेद, प्रमाण। हाँ आप प्रमाण मुझे आपको प्रमाण व्हाट्सएप कर दूंगा, आपका नंबर वो। आप व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ जी यहाँ वो पे होगा तो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। हाँ यस
यस यस। या फिर मेल होगा तो आप मेल ठीक कर है। दीजिए, मैं यहाँ पे लाइव दिखा दूंगा। लेकिन मैंने जो आपको दिखाया था उसमें ये चीज क्लियर लिख दिखाई थी। आप वीडियो नंबर 92 में जाइएगा, वहां पे मैंने दिखाया है कि जो रैदास जी हैं उसमें दिखाया है कि वो वेदों को कहते हैं कि वेदों को वो एक तरह से रिजेक्ट करते हैं वेदों को। मैं ऑनलाइन खोल के आपको दिखाता हूँ उनका जो एग्जैक्ट दोहा है। अब ये जो विरोधाभास आप कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो वेद को न छोड़ने की बात की है, देखिए ब्राह्मण झूठा वेद भी झूठा, ये तो बकायदे पूरा का पूरा उनका ये है। तो ये भी इनके नाम पर जो आया है कि ब्राह्मण झूठा वेद भी झूठा, झूठ ब्रह्मा अकेला रहे। तो ये आप क्या इससे इनकार करते हैं कि ये रैदास जी का नहीं है? क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? जी जी। होगा हाँ, तो होगा ये शायद, पता नहीं। हम्म। जी, तो देखिए यहाँ पे विरोधाभास आ रहा है ना। आप जो एक बात कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वेद को हम क्यों छोड़े, वेद तो अच्छा है। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि ब्राह्मण लोग रैदास जी को उनकी जयंती मनाते हो उतनी धूमधाम से जितना इनके फॉलोअर रैदास जी के फॉलोअर मनाते। अगर वास्तव में वेद को वो मानते थे और ब्राह्मण वर्ग जो डिफिनेशन दे रहा है कि भाई उनने कहा है कि वेद अच्छा है, तो उनको उनका मनाना चाहिए था, जन्मदिन मनाना चाहिए था। रैदास को अपने शादी विवाह उनके उसमें करना चाहिए था। उन लोगों को तो ये लोग नीच समझते हैं, अछूत समझते रहे हैं। जब अछूत समझते रहे हैं, 11वीं सदी में कहता है अलबरूनी, वो लिखता है कि वैश्य तक को, सिर्फ शूद्र नहीं वैश्य तक को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। उसके कान में शीशा पिघला के या तिल पिघला के डाल देते थे, न्यायाधीश के पास पकड़ के ले जाते थे। ये कोई भारत का राइटर नहीं लिखा है, ये तीसरा बंदा लिख रहा है जो बाहर से आया है घूमने के लिए, वो लिख रहा है। उसके बाद से आप शंकराचार्य के नाम पर जो किताबें हैं जो 9वीं सदी का बताया जाता है, वो खुद लिख रहा है कि वेद जो है शूद्र को कान में डाल देना चाहिए। अगर वेद का मंत्र सुन ले उसको जीभ चीर, उसको बीच से चीर देना चाहिए, उसके जीभ काट देनी चाहिए अगर वेद वो सुन ले या उच्चारण कर ले तो। इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अगर रैदास जी वास्तव में अछूत वर्ग से थे, दलित वर्ग से थे, तो वो वेद को कैसे इस तरह से कह सकते हैं? ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि रैदास जी वेद को बोले हैं कि बहुत अच्छा है, हम उसको क्यों छोड़ें, तो उनको अधिकार कहाँ था वेद पढ़ने का? क्या उनको संस्कृत आती थी? क्या उनने एक भी संस्कृत में अपने दोहे लिखे हैं? और बिना लिखे वो कैसे संस्कृत वेद को जान गए होंगे, वेद पढ़ लिए होंगे? चार चार वेद कैसे पढ़ लिए होंगे बिना संस्कृत जाने? जब संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था, जब वेद जानने सुनने का अधिकार नहीं था। कबीर दास जी उन्हीं के लगभग में थे, तो कबीर दास जी के साथ यही हुआ ना। वो तो संस्कृत सीखने गए थे, सभी काशी के ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया था, तो उनके भी सारे दोहे जो हैं वो नहीं मिलते हैं संस्कृत में। भाई जितने भी बहुजन वर्ग का जो नेता रहे हैं, मतलब जो लीडर रहे हैं या जो आदर्श रहे हैं, किसी ने भी संस्कृत में कुछ नहीं लिखा, अधिकार ही नहीं था। आप उठा के देख लीजिए किसी ने संस्कृत में लिखा हो, चाहे रैदास जी हो, चाहे ये गुरु नानक देव हो या फिर कबीर दास हो, किसी ने लिखा हो? नामदेव जी हो, नहीं लिखा। संस्कृत अधिकार ही नहीं था ना। ये लोग अपनी लोकल भाषाओं में करते थे। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि वेद तो वो कभी नहीं पढ़े होंगे, और जब नहीं पढ़े होंगे और बिना पढ़े कोई बंदा ये कैसे कह सकता है कि ये वेद तो बहुत अच्छा है? दूसरी बात कि साफ साफ ये क्लियर दिख रहा है कि उनके जो दोहे हैं उसमें ये सब शब्द आ रहा है कि ब्राह्मण भी झूठा वेद भी झूठा। तो यहाँ से तो यही चीज क्लियर हो रही है कि रैदास जी ने कभी वेदों का सपोर्ट किया ही नहीं है, उल्टे ब्राह्मणों को भी झूठा कहा है, वेद को भी झूठा कहा है। जी। और ये सबसे बड़ा मतलब ये बहुत कठिन प्रश्न रहेगा आपके लिए शायद,